हजारीबाग जिले में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय को सशक्त करना और उत्तरदायी शासन व्यवस्था को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। इसके लिए हजारीबाग जिले के कुल 105 गांवों को चिन्हित किया गया है। ग्राम सभा के दौरान गांवों का भ्रमण कर वहां की समस्याओं को समझा गया और समाधान के लिए अलग अलग विलेज एक्शन प्लान तैयार करने पर सहमति बनी। इस एक्शन प्लान को गाँव के लोग ही बनाएंगे। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर आदि शक्ति समूह गठित होगा, जिनके सहयोग के लिए सरकारी आदि सहयोगी नियुक्त किए जाएंगे। हर गांव में आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां हर सप्ताह बैठक होगी और सरकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। विलेज एक्शन प्लान को केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, ताकि उस आधार पर योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। इसे लेकर उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद ने बताया कि अभियान का लक्ष्य वर्ष 2030 तक जनजातीय बहुल गाँव का समग्र विकास करना है। हजारीबाग के 105 गाँव इस योजना में शामिल किए गए हैं और सभी ग्रामीणों की भागीदारी से ये विकास मॉडल तैयार होगा। ये आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय मामले भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जो उसका उद्देश्य है जनजातीय बाहुल्य गांवों को 2030 तक विकसित करना, समग्र विकास करना। इसी उद्देश्य के तहत जो चिन्हित गांव हैं, अभी देश भर में 1 लाख है और हजारीबाग के लिए 105 गांव चिन्हित किया गया है, जिसमें लोग बैठक कर रहे हैं और 2-3 बैठकें किए, अपने गांव का भ्रमण किए और वहाँ की जो आवश्यकता है, जो समस्या है, उसका आकलन करके एक एक्शन प्लान लोग बनाए हैं। हर विलेज का अलग अलग विलेज एक्शन प्लान बना है, जिसमें भागीदारी गांव के लोगों को आगे रखा गया है, ताकि सही एक्शन प्लान बने, सही समस्याएं सामने आए। उसमें आदि साथी बनाए गए हैं, जो गांव के लोग हैं, जो प्रबुद्ध और एक्टिव युवा युवती, महिलाएं, एसएचजी की महिलाएं और आदि सहयोगी हैं, जो ऑफिशियल सरकारी कर्मी हैं, छोटे से बड़े कर्मी सभी आदि सहयोगी हैं। उस गांव को चिन्हित करके एक सरकारी भवन में आदि सेवा केंद्र खोला गया है। वही केंद्र बिंदु होगा उस गांव का, जो सभी समस्याओं का वहां मीटिंग करना, बैठक करना। सप्ताह में 1 दिन निर्धारित किया गया है, जहां ऑफिशियल सरकारी कर्मी भी बैठेंगे और गांव के लोग भी, जिसमें आदि साथी लोग सहयोग करेंगे और समस्याएं रखी जाएंगी, समीक्षा की जाएगी, कैसे निदान होगा। और मुख्य बात यह है कि अभी जो विलेज एक्शन प्लान बन रहा है, उसका जब सेंट्रल गवर्नमेंट में पुटअप होगा, वहाँ जाएगा, केंद्र सरकार के पोर्टल में उसको अपलोड किया जा रहा है, तो उसके आधार पर केंद्र सरकार एक बृहत योजना बनाने पर विचार कर रही है। वो बन जाने पर हम लोग सफल होंगे कि 2030 तक जो हमारे जनजातीय बहुल्य गांव हैं, वो पूर्णतः विकसित हो जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीणों के सहभागिता, उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ और समस्या का निदान हो और उस गांव के जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरी की जा सके। ये केंद्र सरकार की योजना है। ये केंद्र सरकार के एक अभियान है और उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार ही इसकी मॉनिटर कर रही है और राज्य सरकार, हमारा जो कल्याण विभाग है, इसको देख रही है। मुख्यतः जहाँ पर 50% से अधिक आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ 50% से अधिक आबादी रही है, उसी को चयनित किया गया है। चूँकि उद्देश्य तो है जनजातीय समुदाय को लाभ पहुँचाना, उसको समग्र विकसित करना। पुल पुलिया सड़क के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यूट्रिशन, ये सब का भी हम लोगों को ख्याल रखना है और उसको अच्छा करना है। तो ये पहला ग्राम सभा था? हाँ, विशेष ग्राम सभा 2 अक्टूबर निर्धारित था और क्या कहते हैं, गांव के लिए तो ये पहला था, लेकिन मीटिंग 2-3 पहले हो चुकी है, जिसमें विजनरी प्लान बनाया गया है। बैठक करके जो समस्याएं और आवश्यकताओं का आकलन किया गया, गांव का भ्रमण किया गया, तब जाके वो एक्शन प्लान बना है। उसको पारित करने के लिए, उस पर विचार विमर्श के लिए आज विशेष ग्राम सभा आयोजित था। एक साथ आज फिक्स था, ताकि सब जगह, और यहाँ हमारा डीसी साहब का निर्देश था कि सबसे मुख्य बात थी कि सभी ब्लॉक के एक वरीय प्रभारी हैं, नामित हैं, तो सभी वरीय प्रभारी को निर्देश था कि अपने ब्लॉक में जाके प्रखंड एरिया में
ये आदि सेवा केंद्र जहाँ है, जो गांव है, वहाँ भ्रमण करें और विशेष ग्राम सभा में भाग लें। इसमें देखा गया है, आज की जो सूचना है, सब जगह लोग गए हैं। हम भी 2 जगह गए थे सदर ब्लॉक में, एक सीतागढ़ा और दूसरा बहरनपुर। तो 2 ग्राम सभा में हमने भी भाग लिया सदर ब्लॉक में। इसी तरह सभी जिला स्तर के पदाधिकारी वो सभी प्रखंडों में गए हैं आज के दिन। तो ये एक अच्छी पहल है केंद्र सरकार की, और राज्य सरकार एकदम कदम से कदम मिला के चल रही है ताकि हम लोग इसका लाभ पूरा ले सकें। झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा आवंटन, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in